उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता मिलिंद गुना जी से। बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। नमस्कार मिलिंद जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विविध भारती के स्टूडियोज में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो मुझे आपको देखकर करना चाहिए और कर रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी एक हीरो जैसी है, तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दबाजी की रोल्स करने के लिए? नहीं, क्योंकि जो रोल्स मैंने किए फरेब के बाद, जहाँ मेरा गाना हिट हुआ था तेरी आंखें झुकी झुकी, तो वो गाना देख के काफ़ी लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये हीरो है या विलन है। इस तरीके का गाना था वो। तो काफ़ी ऐसे ऑफर्स हैं जिसमें मैं मेन पॉजिटिव लीड या सेकंड पॉजिटिव लीड हीरो के रोल जो थे वो मेरे पास आए हैं और मैंने काफ़ी फिल्में की, लेकिन उसमें से अनफॉर्चुनेटली काफ़ी फिल्में फ्लॉप हो गई। जिन फिल्मों में मैंने मेन विलन के कैरेक्टर्स अदा किए थे वो हिट हो गई। तो हमारी लाइन ही ऐसी कि जहाँ पे आपका जो भी फिल्म आपकी चलती है वो टाइप के किरदार आपके पास आने लगते हैं। आपकी कौन सी फिल्म थी एज ए हीरो? मैंने एक फिल्म की थी सलमा पे दिल आ गया, सावन कुमार टाक की। उसमें अयूब खान थे और दूसरा हीरो मैं था। फिर और एक फिल्म थी जोर, जिसमें सनी देओल थे और दूसरा इक्वली जो पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स गाना वाना गाया था जो उसमें मैंने वो हीरो का ही रोल था। फिर कोई किसी से कम नहीं करके एक फिल्म थी राज सिप्पी या डड्डू सिप्पी की, उसमें भी अच्छे गाने थे। तो ऐसी काफ़ी फिल्में मैंने की थी एज ए हीरो। आपको नहीं लगता कि आपकी ये जो दाढ़ी है उसकी वजह से शायद आपको एक नेगेटिव शेड्स के रोल ज़्यादा मिल रहे हैं? ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो मेरा स्ट्रक्चर है ओवरऑल और जो मेरी पर्सनालिटी है वो जो हम लोग की फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में जो नाच गाने होते हैं, अच्छा। उसमें मेरी पर्सनालिटी फिट नहीं बैठती। क्योंकि अगर मैं मेरे पूरा 6 फुट 2 इंच का पूरी ये बॉडी लेके अगर मैं डांस करूं, ब्रेक डांस वो भी, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत इफेक्टिव होगा। इसीलिए आप अपने आप को अभी ये जो नेगेटिव शेड्स के रोल हैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल? हाँ, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और ये सक्सेस भी हो रहे हैं ना? सक्सेस भी हो रहे हैं। फिल्मों में आने से पहले आप क्या करते रहे? फिल्मों में आने से पहले मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे करना था स्पोर्ट्स करियर। ज़्यादातर मैं क्रिकेट खेलता था, काफ़ी ऊपर की डिवीजन्स में बम्बई में, और बैडमिंटन में भी काफ़ी ऊपर के लेवल पे खेलता था। और मुझे जो लोग मुझे पहचानते थे उन्हें लगता था कि मैं शायद स्पोर्ट्समैन ही बनूं। ऐसा हुआ कि एक हादसे में, एक छोटे से एक्सीडेंट में मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया राइट, और सो ये स्पोर्ट्स करियर पूरी बंद हो गई। तो मैंने सोचा अभी बाय दैट टाइम मैंने एजुकेशन कंप्लीट करके एक छोटी सी खुद की फैक्ट्री भी शुरू कर दी थी, तो घर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगर करना चाहता था एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग, तो कोई मुझे ऐसा रोकने वाला नहीं था। फैमिली ने भी कहा था कि तुम जो आप चाहते आप कर लो, कर लीजिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो तब मेरे दोस्त वगैरह मुझे कहा करते थे कि क्यों ना तुम, व्हाई डोंट यू डू मॉडलिंग, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, खुद के फोटो तो देखो, खींच के देखो कैसे लगता है। और शायद बहुत मॉडलिंग की है आपने? हाँ, मैंने 5 साल, एक सबसे बड़ा जो बैनर इंडिया के जो 3-4 बैनर्स में से एक है शूटिंग्स, उसका मैं 5 साल एक्सक्लूसिव मॉडल था, 89 टू 93। तो दैट वाज द, जैसे आप कहते हैं, स्टेपिंग स्टोन या पहला कदम था ग्लैमर की दुनिया में। फिर आपको ये ग्लैमर दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी कि आपने अपने... नहीं, क्या हुआ, मुझे लोग कहते हैं कि तुमने कितना स्ट्रगल किया। तो स्ट्रगल तो मैंने ग्लैमर की दुनिया में कुछ नहीं किया एक्चुअली स्पीकिंग। मेरी जो फैक्ट्री या मेरे इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी चीज़ें थी वो करने में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन यहाँ जब आया फिल्म लाइन में, तो मॉडलिंग के बाद इमीडिएटली मुझे ब्रेक मिला गोविंद निहलानी के इधर, द्रोहकाल करके जो फिल्म थी। तो उन्होंने मुझे देख लिया था। मेरी उनसे मुलाकात जब हुई, मैं उनसे मिलने गया, तब उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम एक्टिंग करते हो क्या? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है एक्टिंग के बारे में, कुछ ABC भी मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर आई एम प्लानिंग अ फिल्म और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है उसमें, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार हैं, तो तुम अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो मैं तुमको इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैंने पूछा लोगों को, मेरे दोस्तों को वगैरह, बोला, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे डायरेक्टर, अगर वो तुमको अगर ट्रेन कर रहे तो, और अच्छा, मतलब तुम्हारी शुरुआत ही अच्छी हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मुझे भेजा स्टेज पे
और पंडित सत्यदेव दुबे, अच्छा अच्छा। उनके पास वर्कशॉप्स में और ट्रेनिंग लेने के लिए काफ़ी दिनों तक मुझे भेजा, 6 महीने तक। और वो खुद भी मुझे कैमरा पे ट्रेन करते थे। तो ऐसे करते करते आफ्टर 6 मंथ्स उनको ऐसा लगा कि मैं भी मतलब एक्टिंग सीख रहा हूँ। तो ध्रुवकाल जो फिल्म जैसा उन्होंने कमिट किया था, मुझे उस फिल्म में एक अच्छा रोल देकर इंट्रोड्यूस किया। जैसे आपको पता है कि ये हमारा सुरीला सफ़र है और आपकी पसंद के गाने हमारे श्रोताओं को हम सुनवाना चाहते हैं, तो कौन सा गाना आप पहले सुनाना चाहेंगे? जो भी कुछ सुरीला होता है मुझे मतलब सभी गाने अच्छे लगते हैं, तो उसमें से कुछ चुने हुए गाने, उसमें से एक मैं सुनाना चाहता हूँ, तेरी खुशबू में बसे खत, जगजीत सिंह जी की है, फिल्म अर्थ। तेरी खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया। अभी हम बात कर रहे थे ध्रुवकाल की और गोविंद निहलानी जी की, तो आपकी जो स्टार्टिंग हुई करियर की, वो तो एक इट्स सॉर्ट ऑफ आर्ट फिल्म, और फिर आपका एकदम से जो लेविशली आपका जो नाम हुआ वो हुआ कमर्शियल फिल्मों से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे लगता है आर्ट फिल्म में जब आप काम करते हैं तो एक नेचुरल एक्टिंग जो होती है उसके आप करीब आ जाते हैं, मतलब आप ज़्यादा कुछ एग्जैजरेट नहीं करते उसकी एक्टिंग, ओवर एक्टिंग नहीं करते। कमर्शियल फिल्म ऐसी होती है कि जहाँ जो भी किरदार होता है ज़्यादा करके वो होता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस करने पड़ते हैं। मतलब वो उसको कन्विंसिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जो है नहीं यहाँ दुनिया में, या ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते, वो अगर आपको करने हैं और कन्विंसिंगली करने तो ज़्यादा मुश्किल है। तो करने में मुझे लगता है कमर्शियल सिनेमा ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है। कैसा एक्सपीरियंस रहा नसीरुद्दीन शाह और आशीष विद्यार्थी, मीता वशिष्ठ, इन लोगों के साथ काम करने का, क्योंकि ये आपकी पहली फिल्म थी? ये पहली फिल्म में मैं इतना सीख पाया, सभी अच्छे कलाकार थे। आपको कैसा कॉपरेशन था इनका? बहुत मतलब नसीर भाई और ओम जी ने तो मतलब एकदम, कोई नया बच्चा होता है उसको कैसे समझाया जाता है उस तरीके से काफ़ी मुझे सीन वगैरह समझाए थे। और बहुत मतलब एब्सोल्युटली एबीसी से मेरी शुरुआत थी और उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल किया मुझे। बेसिकली एक्टिंग में क्या होता है, आपको नर्वस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आनी चाहिए, वो इन लोगों ने दी मुझे। और फिर आपने वो ट्रेनिंग भी ली सत्यदेव दुबे जी से, तो उसका भी जी जरूर असर है। तो फैमिली में आपके लोगों को ये अच्छा लगा कि आप फिल्मों में अपना करियर बना रहे हैं? हाँ, क्योंकि क्या होता है अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं और सिर्फ फिल्म में घुसने की मतलब या फिल्म में जाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, तो आप तो हाईली एजुकेटेड हैं। मैं एजुकेशन मेरे कंप्लीट हुई थी, मेरे बाकी सब मैंने किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी कुछ नहीं थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब और पेरेंट्स जब आपका पहला उन्होंने फिल्म देखी तो क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन मतलब उनको कुछ ऑड लगा रहा, मतलब ऑड या क्या कहते हैं, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये ताज्जुब हुआ, और उसमें से ऐसा उनको लगा कि एक्टिंग अच्छी कर लेता है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन सबको लगा, मतलब पिताजी को तो कॉन्फिडेंस था कि जो कुछ भी मैं करता हूँ सिंसियरली करता हूँ, पूरा डिटेल में जाके करता हूँ, तो उनको मालूम था कि ये करेगा तो ठीक करेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा जैसे मेरी फिल्में देखते गए तो वो मेरे बड़े क्रिटिक भी हो गए। अच्छा। मतलब ऊपर से मुझे वो बताते भी, ये आज भी क्रिटिसाइज करते हैं वो? अनफॉर्चुनेटली 2 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन जब तक तो वो थे उन्होंने काफ़ी मुझे, मतलब जो भी मेरे पेपर में बार बार फरेब हिट होने के बाद तो रेगुलरली कुछ ना कुछ आते रहता फिल्म मैगजीन्स में यहाँ वहाँ, तो ही वॉज द पर्सन हु इज टू ब्रिंग इट होम। जो भी मैगजीन होगा या पेपर होगा तो पहले वो लेके आते थे और वो
पेस्ट करने का काम मेरा मतलब अभी जो बॉय का मेरा काम करता है आनंद, वो किया करता था। फरेब फिल्म आपको कैसे मिली? ये जो द्रोहकाल थी उसी दौरान मैंने एक सीरियल की थी कुरुक्षेत्र, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था लोखान का, बहुत खूबसूरत कैरेक्टर, वो बहुत अलग ही किस्म का कैरेक्टर था और बहुत लोगों को पसंद आया। जी जी। तो द्रोहकाल आने से भी पहले मुकेश भट्ट जी के जो उनका जो ग्रुप है उसमें उन्होंने ये सीरियल देखी थी शायद, और वो प्लान कर रहे थे फिल्म फरेब। तो उनको लगा कि शायद इस किस्म का जो रोल है, जो बहुत निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, मिक्सचर है, साइलेंट लवर है और एक्सेस है, थोड़ा डिफिकल्ट साइको टाइप का रोल है, ये आदमी ठीक करेगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, स्क्रिप्ट सुनाई और उन्होंने कहा ये ऐसा ऐसा है। मुझे लगा इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी और मैंने इमीडिएटली वो हाँ कर दी। और वैसे भट्ट ग्रुप में तो एंट्री, हाँ, तो वो भी एक बड़ा मौका था मेरे लिए। फिल्म भी अच्छी हिट हो गई। एक्चुअली मेरा कमर्शियल फर्स्ट सक्सेस वही था। उसके बाद अभी तो फिलहाल जो फिल्म एक बहुत बड़ी मेगा हिट जो फिल्म है देवदास, उसमें भी आपका बहुत छोटा रोल है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, सब बड़े बड़े स्टार्स, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने शुरुआत की फरेब के बाद जो भी फिल्में की मोस्टली, जैसे विरासत है या जोर है या काफ़ी फिल्में ऐसे की मैंने जिसमें बड़े स्टार्स ही थे। तो और वंस यू एक्ट विद पीपल लाइक नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और इनके साथ काम करने के बाद फिर आपको एज एन एक्टर आप कंफर्टेबल हो जाते किसी के भी साथ। ये तो सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। हाँ, सब बड़े बड़े एक्टर्स हैं। तो उसके बाद जैसे ही फिल्में आती गई मेरा एक्सपीरियंस बढ़ते गया, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक्सपीरियंस का होता है। जितने आप सीजनड हो जाते हैं आपकी एक्टिंग अच्छी होने लगती है। तो देवदास तक मैं काफ़ी ऑलरेडी सीजनड हो चुका था, ऊपर से फिर संजय बंसाली जैसे डायरेक्टर जो मतलब एब्सोल्युटली उन्होंने मुझे मतलब जो भी उन्होंने मुझे बताया था वैसे ही शूट किया, और जितना किया उतना पूरा रखा, कुछ भी कट नहीं किया। कुछ भी कट नहीं किया। आप देवदास का कोई भी गाना लगाइए, मुझे पसंद है। सारे गाने अच्छे, सारे गाने अच्छे लगते हैं। मालती गुंधाए देश प्यार घुगवारे, मालती गुंधाए देश प्यार घुगवारे, मुख दामिनी सिदाम खत चाल मतवारी, चाल मतवारी, चाल मतवारी। ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक। काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवाला गाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरवाला गाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। नंद को लाल सोठीत, नंद को लाल सोठीत,
दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन जियरा गयो धड़क 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 धड़क। आहे छेड़ 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 मोहे कर पकड़ते चूड़िया सब करके 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 कर पकड़ते चूड़िया सब करके करके करके। जिंदा शाम मलगना जिंदा शाम मलगना कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नाही माई। काहे छेड़ छेड़ मोहे। तो एज मिलिंद एज अ पर्सन और मिलिंद एज एन एक्टर, आप अपने नज़र में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? मैं एक्टिंग जब करता हूँ या जो भी कुछ करता हूँ तो कुछ प्लानिंग वानिंग नहीं करता हूँ। जब वो एक्शन बोलते हैं तब तक कैरेक्टर अगर समझ में आता है मेरे और समझ में आ गया हो तो मैं सिर्फ वो कैरेक्टर मैं हूँ ऐसा समझ के चालू हो जाता हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक डायरेक्टर्स एक्टर हैं? जो भी है, मतलब मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता और जो भी स्पॉन्टेनियसली आता है। जैसे अभी भी मेरा फर्स्ट टेक जनरली होता है अच्छा होता है, उसके बाद जो भी होता है मतलब एनर्जी डाउन होती जाती है। तो मैं इसलिए जो उस वक्त होता हूँ उस कैरेक्टर में वैसे मैं काम करता हूँ। और एज अ पर्सन आप अगर कहीं कहेंगे तो जैसे आपको मालूम है मैं सब काफी निगेटिव रोल्स अदा करता हूँ। तो वैसा तो मैं हूँ नहीं, वैसा तो हूँ नहीं। मतलब लगता हूँ कि आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली दाढ़ी से ऐसा नहीं लगता। मतलब मैंने तो शुरू में कहा कि आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं भाई। थैंक यू सो मच। मैं शर्मा गया हूँ, मतलब इसमें दिखाई नहीं देगा आपको लेकिन मैं शर्मा गया हूँ। तो वो जो निगेटिव शेड्स जो मैं प्ले करता हूँ वो मेरी जिंदगी में नहीं है और इसलिए मुझे लगता है मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है। मतलब जो करता हूँ वो एक्टिंग होती है, जो मैं हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये दो डिफरेंसेस है मेरे एक्टिंग एज एन एक्टर और एक मेरी पर्सनल लाइफ। हाँ, हमारी फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर एक्सेस बताते हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर भी एक्सेस बताते हैं, जो बहुत मुश्किल होता है। कोई आदमी एकदम पूरा अच्छा नहीं हो सकता और कोई आदमी पूरा बुरा भी नहीं हो सकता। तो जब आप बुरे रोल्स करते हैं तो कोई ऐसा रोल मॉडल है बुरे कैरेक्टर्स करने में जो आप ध्यान में रख के करते हैं? नहीं, मुझे जैसे मैंने कहा मैं किसी को फॉलो भी नहीं करता हूँ, लेकिन एक है कि मैंने बहुत सारी ये मुझे वेस्टर्न फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पसंदीदा कलाकार हैं क्लिंट ईस्टवुड एज अ पर्सनालिटी। मतलब वो तो मुझे एक्टिंग का जब कुछ उसके बारे में एक्टिंग के बारे में पता भी नहीं था और जब मुझे एज अ ऑडियंस शौक था फिल्म देखने का तो यही फिल्में मैं देखा करता था। ज़्यादातर वेस्टर्न मारधाड़ वाली फिल्में। अच्छा। लेकिन उसमें जो उनकी क्लिंट ईस्टवुड की पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उस समय जो 2-3 मैंने एक्टर्स देखे जैसे ली वान क्लिफ या एली वेलाच, ये टाइप के जो निगेटिव किरदार उन्होंने ये लोग जो निभाते हैं वो मुझे शायद मेरे सबकॉन्शियस में कभी जाके बैठे हैं। अच्छा। तो जब मैं करता हूँ तो काफी बार लगता है कि ऐसा कुछ वो टाइप का मैं कर रहा हूँ। मतलब ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो अपने आप काफी ऐसी चीजें हो जाती हैं। इंडियन फिल्मों में कोई ऐसा नहीं? नहीं, सभी कलाकार अच्छे हैं। जैसे अमरीश पुरी ग्रेट एक्टर हैं, नसीर भाई ओम जी भी जब नेगेटिव करते हैं उसमें ग्रेट ही हैं। वो अपने सब दिग्गज कलाकार जैसे प्राण साहब हैं, सभी अच्छे कलाकार तो सभी अच्छे हैं। लेकिन जो मेरी रुचि रही है वो इस टाइप की कैरेक्टर्स प्ले करने में। आपने एक फिल्म की है गॉड मदर, जिसमें आप शबाना आजमी जी के साथ हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा शबाना जी के साथ काम करने का?
रियली स्पीकिंग अब तक जो मैंने फिल्में की हैं, करीब 30-32 फिल्म की है मैंने, उसमें मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म गॉड मदर है। और हमें कुछ 6-7 नेशनल अवार्ड्स मिले उस फिल्म में। मेरा तो बहुत अच्छा वो फिल्म, एज अ फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी वो। क्या आपका भी नॉमिनेशन हुआ? मेरा नॉमिनेशन नहीं हुआ क्योंकि रोल ऐसा था मेरा कि पूरा फुल लेंथ भी नहीं था और शॉर्ट लेंथ भी नहीं था, और नाइदर पॉजिटिव था नाइदर नेगेटिव था, तो कुछ अलग ही किस्म का था। लेकिन मुझे लोगों ने काफी सराहा, और कहीं से भी मुझे रिकॉग्निशन बहुत सारे, मतलब बाहर फिल्म फेस्टिवल्स में भी जहाँ दिखाई, तो कुछ मेरे जो बाहर के भी दोस्त हैं उन्होंने भी मुझे कहा कि बहुत वहाँ पसंद आई लोगों को और तुम्हारा काम काफी पसंद है। और शबाना जी के साथ काम करना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ही। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, मतलब ऐसे कलाकार हैं उनके जैसे जो इतने डिटेल में जाके काम करते हैं। हाँ, बहुत नेचुरल सीन, जैसे रोमांटिक सीन्स भी बड़े नेचुरल होते हैं। आपके काफी रोमांटिक सीन्स भी हैं उनके साथ। जी, और वो उन्होंने बहुत कंफर्टेबल किया तो मुझे। उसमें कंफर्टेबल महसूस करते थे आप? क्योंकि शी बिकम्स अ टोटल कैरेक्टर, तो उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं कि कुछ अलग अलग कोई पर्सनैलिटी और अलग कैरेक्टर है। जब एक्शन होता है तो शी इज इनटू दैट कैरेक्टर। सो अगर यू आर आल्सो इन दैट कैरेक्टर तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आती। आपकी एक फिल्म विरासत जो सुपर डुपर हिट फिल्म रही, उसमें भी आपका रोल बहुत अच्छा रोल था, साउथ के डायरेक्टर का था। तो साउथ में काम करने का तरीका और हमारे यहाँ काम करने के तरीके में आपको क्या फर्क लगा? जो मुझे पसंद है एक चीज, पंक्चुअलिटी, वो बहुत है उनके पास। आप भी आज भी आपने देखा होगा, मेरा आपने 11:30 कहा था, मैं 11:30 बजे आपके डोर पे था, डॉट। तो ये जो चीज़ है वो लोग भी करते हैं और मुझे बहुत पसंद है। वो साउथ में जब होता है 7 बजे की शिफ्ट या 7 बजे का कॉल होता है तो 7 बजे ही होता है, और टाइम पे आता है, टाइम पे काम करते हैं, टाइम पे। जो हमारी हिंदी फिल्मों में नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली जब आप इतने बड़े बड़े स्टार के साथ जैसे आपने काम किया है जी, तो बट नेचुरल है वो, तो लेट लतीफ होते ही ज्यादातर। नहीं, आजकल काफी प्रोफेशनल हैं लोग। देवदास जैसी फिल्म में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं आया। लोग टाइम पे आके काम करके चले जाते हैं। तो साउथ वाले ज्यादा आपको पंक्चुअल लगे? पाउथ वाले ज्यादा पंक्चुअल हैं। तो आपकी फिल्म विरासत का गाना? जी, उसमें तो बहुत अच्छे गाने हैं। पायले रुंझुन रुंझुन, पायले झुनमुन झुनमुन, झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। पायले झुनमुन झुनमुन, झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। छनछनन चूड़ी बोले, सनसनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन। पायले झुनमुन झुनमुन, झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन। कभी चलती हो छम छम, कभी चलती हो थम थम, धड़कता दिल है धम धम जो प्यार में। नदी बहती है झरझर, हवा कहती है सरसर, है फैली बात घर घर बेकार में। गोरिया गाए गुनगुन, साजना झूमे सुन सुन, प्यार में खोए है ये मन।
कोई ऐसी फिल्म जो आपने अभी तक अपनी फिल्में जो की हैं, उनका कोई ऐसा रोल जो आप खुद, आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर करता तो बेहतर कर सकता था? कोई ऐसा फिल्म है आपकी, कोई ऐसी मतलब जो मैंने की है, जो आपने खुद ने अपनी फिल्में की हैं? नहीं, जब तक जो फिल्में मैंने आज तक की है उनमें जो किरदार मैंने निभाया, अदा किया, वो अच्छा ही था, इसलिए मैंने किया। मतलब उससे मुझे ऐसा कोई दूसरे किसी किरदार से कोई ये नहीं था कि अच्छा, किसी और एक्टर की फिल्म कोई कैरेक्टर आपको पसंद है कि आप सोचते हैं कि मैं ये कैरेक्टर करूंगी? जैसे मुझे लगता है, मुझे गुलजार साहब की फिल्में बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें जैसे परिचय में जितेंद्र साहब, उन्होंने जिस टाइप के रोल और किया, आपके गेटअप के हिसाब से वो चश्मा रोल वश्मा है। लगा के एक डॉक्टर होता है वो। बिल्कुल। तो क्योंकि वैसे में थोड़ा मतलब निगेटिव शेड्स में बात अलग होती है, लेकिन हाँ। चश्मा वगैरह लगाने के बाद एक क्या बोलते हैं कि इंटेलिजेंट लुक आ जाती है मेरे चेहरे पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अभी मैं खुद को प्रेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आ जाती है, क्या करें। नहीं, हम तो आपको पहले से प्रेस करते आ रहे हैं। अच्छा। तो उस टाइप के रोमांटिक या थोड़े स्कॉलरली टाइप के रोल्स वो मुझे पसंद है। आपके पसंदीदा डायरेक्टर्स कौन कौन हैं? सभी मुझे जिनके साथ काम किया मैं लकी हूँ, क्योंकि जिनके साथ भी काम किया सभी अच्छे ही थे। जैसे गोविंद काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मौका भी मेरी मिला शुरुआत ही आपको। हुई गोविंद नीलानी के साथ, फिर सही परांजपे, वो भी बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं। सेकंड फिल्म मेरी थी पपीहा, वो उनके साथ की, फॉरेस्ट पे थी वो। फिर प्रियदर्शन, लेक टंडन, फिर संजय बंसाली, सावंत कुमार टाक, सभी मतलब जो भी मैंने किए सभी फिल्में अच्छी थी। गॉड मदर के भी विनय शुक्ला जिन्होंने विरासत लिखी थी, उनका भी बहुत अच्छा काम है उस फिल्म में। तो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में एक गॉड फादर होना बहुत जरूरी है, जो आपको सही रास्ते पर ले जाए और कामयाबी तक पहुंचाए। तो आप अपना गॉड फादर किसको मानते हैं? मतलब उस अगर इफ आई थिंक लाइक दैट, मुझे किसने गाइड किया या किसने बनाया, तो वो गोविंद नीलानी जी हैं। क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, मैं टोटली नॉन फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड से है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। मतलब तो स्टार्टिंग में जो फिल्में चूज करना या उसके बारे में पूछना, या कि मेरा करियर ग्राफ ठीक जा रहा है या नहीं, ये रोल ठीक है नहीं, ये मैं छोटी मोटी चीज़ें स्टार्टिंग में मेरी करियर के बिगिनिंग में गोविंद जी से पूछा करता था, और वो भी पेशेंटली मुझे समझाया करते थे। अभी भी आपका वैसे ही रैपो है गोविंद जी के साथ? अभी उतना मतलब उतनी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, क्योंकि सभी लोग बिजी हैं। कोई और फिल्म गोविंद जी की और एक नेक्स्ट फिल्म मैं कर रहा हूँ, उसका भी नाम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन वो उनके जो जनरली कुछ अच्छी फिल्में होती तो उसमें मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। जैसे 1000 चौरसे की माँ, उसमें अच्छा रोल किया था मैंने। आपने जैसे बताया कि आप ज्यादा यू आर स्पॉन्टेनियस, लेकिन फिर भी कभी कोई जैसे रोल, जैसे आपका एक फिल्म थी जोर, उसमें एक आतंकवादी कैरेक्टर था, तो इस टाइप के कैरेक्टर को तो स्टडी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही होगा। नहीं, क्या होता है स्टडी करने से भी, मुझे लगता है जो आप ऑब्जर्व करते रहते हैं लोगों को, या टीवी पे दिखते हैं, अलग अलग प्रोग्राम देखते हैं ये वो, तो आपको वो दिमाग में बैठ जाता है, अंदर जाके बैठ जाता है कहीं। खाली चीज होती है रिकॉल करना, टाइम पे कोई रिकॉल कर सकता है तो अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका, मैं लिखता भी हूँ। अच्छा, यू आर अ राइटर मतलब नॉट इज फिक्शन नहीं लिखता हूँ, लेकिन लिखता हूँ। अच्छा। मतलब ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, जंगल्स, वाइल्ड लाइफ, इस पे मेरे बुक्स आए हैं मराठी में, उस पे सीरियल भी चालू है। तो बहुत खूब, ये बात तो हमारे श्रोताओं को पता भी नहीं होगी। अच्छा। और ये तो एक आपका एक्स्ट्रा, जिसे ये मेरा पैशन है। तो उसमें मुझे बहुत रुचि है, फोटोग्राफी करता हूँ मैं। तो आप तो फिर जंगलों में, पहाड़ों पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं? उसी पे मेरे बुक्स हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो? वही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब फिल्मों से। डर नहीं लगता इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ना और जंगलों में जाना? नहीं, मुझे जिनको पसंद है और जिनको एक बार उसमें मजा आने लगता है तो वो बाकी सब भूल जाते हैं। अच्छा। यहाँ कहाँ पे, कौन से जंगल? और ज्यादातर महाराष्ट्र के ऊपर मैंने किया है। अच्छा। ये मेरी ट्रेकिंग और जो बुक्स है, मेरी पहले बुक का नाम है माझी मुलुकगिरी, जो अभी 7वें एडिशन में, 6 खत्म हो गई, अभी 7वें में जाएगी। इट्स अ वेरी क्रेडिबल थिंग। और भटकंती करके दूसरा बुक है, सब मराठी, दोनों मराठी में, सीरियल भी मराठी में भटकंती करके चल रही है। तो अगर हम जैसे लोग पढ़ना चाहें जो इतना अच्छी मराठी नहीं जानते, इसके लिए इंग्लिश में आ रही है अभी बुक, वो दोनों माझी मुलुकगिरी भटकंती कंपाइल करके इंग्लिश में बुक आ रही है, शायद उसका नाम होगा फुट लूज इन महाराष्ट्र। वो पॉपुलर पब्लिशिंग हाउस कर रहे हैं ना, हम जरूर पढ़ेंगे। डेफिनेटली। माउंटेन्स और जंगल की हम बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा गाना जो इस टाइप के माहौल में हुआ हो और आपको पसंद हो?
कोई भी गाना अगर आप पहाड़ी राग में लगाएंगे तो पहाड़ों में अच्छा लगेगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग। कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता चाहत के गुल खिलेंगे चलती रहे हजारा दिया। हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशिया। ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए। इश्क मगर कब माने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता दिखलाएंगे जहां को कुछ दिन जो जिंदगानी है। और कैसे न हम मिलेंगे हमने भी दिल में ठानी है। और अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता मिलिंद गुना जी, आपका ये नाम थोड़ा अलग टाइप का नाम है, तो गुना जी से क्या मतलब है? मुझे लगता है मैं भी थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ तो नाम भी थोड़ा अलग टाइप का है। तो ये कुछ लोगों को लगता है ये फर्स्ट नेम है, महाराष्ट्रियंस में ये फर्स्ट नेम इस टाइप का होता है, लेकिन ये मेरा सरनेम है।
और ये एक ही फैमिली गुणा जी जो बिलोंग करती है बेलगाम से है। मेरे पिताजी का नाम बाल या बाला साहेब, तो मेरा पूरा नाम है मिलिंद बाला साहेब गुणा जी। एक्चुअली बाल भी सरनेम होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे नाम में फर्स्ट नेम सरनेम सब घुस गए हैं अलग अलग किस्म के। तो फिर आपने मराठी में अपना करियर क्यों नहीं शुरू किया, मराठी फिल्मों में, मराठी स्टेज पर? नहीं, मेरी शुरुआत ही हिंदी में हुई। अच्छा, मतलब शुरुआत ही जैसे मैंने कहा कि मॉडलिंग के बाद इमीडिएट जो फिल्म पहले मिली वो द्रोह काल थी और हिंदी में थी। और मेरी पूरी जो एक लहजा होता है बात का, मतलब हिंदी काफी बैठ गई मुंह पे। आपके परिवार में ज्यादातर हिंदी? नहीं, हमारे घर में कोंकणी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे, जैसे मैंने बताया था कि माँ मेरी गोवा से बिलोंग करती है और पिताजी बेलगाम के हैं, लेकिन वो जाके गोवा में सेटल हुए थे। तो वो दोनों कोंकणी में बात करते थे। तो हमारे घर पे कोंकणी और मराठी इसका मिक्स। मैं मराठी हूँ टोटल, तो मुझे मराठी आती है, कोंकणी समझती है। तो हमारे घर में ये दोनों लैंग्वेजेस होती हैं। तो अब तो आपने हिंदी में एक अपनी जगह पहचान बना ली है, तो क्या मराठी फिल्मों के आपको ऑफर मिलते हैं? मराठी फिल्में की मैंने, एक सरकारनामा करके फिल्म थी, उसमें मैं गेस्ट अपीयरेंस मैंने किया था, वो भी हिट हुई थी काफी। फिर एक जोड़ीदार करके फिल्म थी, मराठी में प्रोनाउंसिएशन जोड़ीदार है। अच्छा, आप स्मॉल स्क्रीन यानी टेलीविजन पे भी काफी काम कर रहे हैं जी। और टेलीविजन पे ज्यादातर आप पॉजिटिव रोल कर रहे हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव रोल्स करना, ये इसको मेंटेन कैसे करते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि एक्टर को सब सेम होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव। मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ दोनों का मिक्सचर। नहीं, लेकिन जैसे हमने आपकी तारीफ की और आप भी तारीफ कर रहे हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर का आदमी हूँ, तो जो आदमी इस टाइप के नेचर के होते हैं उनके लिए नेगेटिव रोल्स करने थोड़े मुश्किल होते हैं। नहीं, वैसे जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग करने के समय वो एक्टिंग है, तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो इनफैक्ट अगर आप पॉजिटिव, मतलब आप अच्छे हैं और आप कुछ बुरा काम दिखा रहे हैं करके, तो एक्टिंग करने में ज्यादा मजा आएगा। और वैसे भी आजकल जो नेगेटिव रोल्स होते हैं वो बहुत अंडर प्ले होते हैं, क्योंकि एक जमाने में बहुत आंखें वांखें चढ़ा के और बहुत लाउड एक्टिंग की जाती थी। आजकल तो नेगेटिव रोल्स बड़े, मतलब आजकल हीरोज भी करते हैं नेगेटिव, एंटी हीरोज जो बोलते हैं, वही ज्यादा आजकल सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो नए आर्टिस्टों के साथ बहुत होता है। कई बार पैसे को लेके होता है, कई बार रोल्स को लेके होता है कि आपको सुनाया कुछ जाता है, फिर एडिटिंग टेबल पे काट दिया जाता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब लकीली अभी तक जनरली जो मैंने किया है वो रखा गया है, और रोल भी जो मुझे सुनाया गया वो वैसे हुआ है। मतलब खाली प्रॉब्लम 80% ऐसी हुई है, मतलब काफी बार हुई है कि फिल्म फ्लॉप हो गई है। हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ, बैड एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे आप? नहीं, मतलब होने नहीं दिया मैंने। अगर कुछ होता है तो एक्सपीरियंस आप अपने आप को, इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि आप यू आर अ वेरी लकी एक्टर। लकी मतलब मैंने मतलब टैक्टफुली हैंडल करने की कोशिश की काफी चीजों को। आप सारा अपना काम खुद ही हैंडल करते हैं? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स फिल्मों के लिए भी जो मेरा काम देखती हैं कला करके सेक्रेटरी, वो देखती हैं वो डेट्स और क्या बोलते हैं पैसे वैसे का मामला जो होता है। बाकी तो काम तो मुझे करना पड़ता है। हाँ, काम तो आपका। तो आपके इतने सुरीले गाने आप सुना रहे हैं, तो कोई एक और सुरीला गाना हो जाए? तलत साहब के गाने मुझे बहुत पसंद है, तलत महमूद। उसमें फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई।
रुखसार की बातें होंगी, हिज्र की रात मगर प्यार की बातें होंगी। फिर मोहब्बत ने तड़पने की कसम खाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो, जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रही वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। हमारा छोटा सा परिवार है। पिताजी गुजर गए, माँ है, मेरी वाइफ, फिर बेटा है जो 10 साल का है, और मेरे भाई हैं, उनकी मिसेस और बेटी। सब जॉइंट फैमिली है? सॉर्ट ऑफ जॉइंट फैमिली। अभी फिलहाल अलग अलग रहने के, घर के रिनोवेशंस वगैरह चल रहे हैं, लेकिन इतनी छोटी सी फैमिली है। आपकी वाइफ का जिक्र आपने किया, तो आप जिस तरह से ट्रैकिंग वगैरह करते रहे, आपके शौक हैं, तो आपकी लव मैरिज है? कहीं जंगल में तो नहीं मिल गई थी आपको? नहीं नहीं नहीं। ये अब एक सीरियल की थी मैंने बीच में, मराठी, कल्पांत करके। इस सीरियल के जो स्टार्टिंग फेज थी, जब मैं एक्टिंग मैंने शुरू की थी, तो वो मेरी हीरोइन थी, वो भी इस लाइन में थी तभी। अच्छा, क्या नाम है उनका? रानी नाम है। तो हमारी मुलाकात हो गई, हमारी शादी हो गई, लेकिन सीरियल बंद हो गई। अच्छा। तो आपने उनको घर में बंद कर लिया? हाँ, तो उन्होंने फिर वो काम भी बंद कर दिया, और फिर अभी फिलहाल वो कर रही है, वो मानसी करके काफी पॉपुलर प्रोग्राम है, उसका एंकरिंग कर रही है। अच्छा, आपके बेटे को भी शौक है ये फिल्म लाइन का शौक है उनको, या फिर उनको ट्रैकिंग वगैरह? नहीं, उसको क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है, अच्छा खेलता है। तो आप चाहेंगे कि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे? डेफिनेटली। मैं तो मतलब मैंने स्टार्टिंग से उसे ट्रेनिंग की शुरुआत की, जब से वो बैट पकड़ सकता है तब से मैंने उसके हाथ में बैट थमा दिया। तो फिर देखते हैं। अगर आप एज एन एक्टर कामयाब नहीं होते तो फिर कौन और क्या करते? नहीं, काफ़ी चीज़ें जो मैं करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, वो इसमें मेरा पैशन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जंगल माउंटेन्स में ट्रेकिंग करना। तो उसके ऊपर मैं किताबें तो लिखता हूँ, वही लिखता रहूँगा। और अगर ये नहीं करता तो वो करता मैं। लेकिन एज ए राइटर तो फिर वो आपको लगता है कि हमारे मुल्क में राइटर्स के लिए काफी स्कोप है? नहीं, स्कोप नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होती है मेरी, और क्या। अच्छा। जो फिल्मों के जरिए हो रही है वो नहीं होती? वो नहीं होती। लेकिन वैसे तो आप बेसिकली बिजनेसमैन है ही ना? हाँ, वो भी है, लेकिन बिजनेस में भी ऐसा नहीं होता कि हर वक्त बिजनेस अच्छा चलता है। काफी मतलब उसने भी काफी नुकसान खाया हमने। क्या बिजनेस करते थे? वो प्लास्टिक्स के बैग्स बनाता था मैं। मतलब प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में आई वाज अ पार्टनर। अभी तो मैं नहीं हूँ, मतलब उससे कुछ संबंध नहीं है, लेकिन उसमें भी काफी नुकसान उठाया। और क्या हॉबीज हैं आपकी? गाना सुनना मेरी बड़ी हॉबी है। वो तो बिल्कुल आपके जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हैं उससे पता चल रहा है। तो वो महफिल्स, क्लासिकल की कोई महफिल होती है अच्छी तो वहाँ जाके सुनना। फिर स्पोर्ट्स वॉचिंग, टीवी टेलीविजन चैनल्स लाइक डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक और स्पोर्ट्स, ये 3 चैनल्स देखना।
कभी डायरेक्शन वगैरह का सोचा है या कभी सिंगर बनने का भी सोचा है, क्योंकि म्यूजिक का इतना शौक है आपको? सिंगर बनने का सोचा है, लेकिन वो मेरे सोचने पे निर्भर नहीं है, वो लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर है। नहीं, लेकिन आप कहीं से संगीत की शिक्षा वगैरह ले रहे हैं? मैंने शुरुआत की हमारे इधर हमारे कॉलेज में बैंड राइस में गोडबोले गुरुजी करके थे, मतलब हैं अभी, लेकिन वो कॉलोनी छोड़ के गए, तो मेरा संगीत शिक्षा बंद हो गया। तो जब वक्त मिलता था मैं उनके पास जाके सीखा करता था। आपने अपनी वाइफ के बारे में बताया, तो कोई गाना उनके लिए भी सुनाइए ताकि वो खुश हो जाए। हाँ, डेफिनेटली। ये गाना अच्छा है, आपकी नजरों ने समझा, प्यार के लता जी का। हाँ। आप अपनी जो आप हैं मिलिंद गुना जी एज अ पर्सन और मिलिंद गुना जी एज एन एक्टर, इसके ग्रो में आप किसको श्रेय देंगे? अपनी फैमिली मेंबर्स को या दोस्तों को, या मतलब कोई ऐसा पर्सनालिटी, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिससे आप इंस्पायर हुए हों? मेरे किस्म का जो आदमी होता है, मतलब मेरे किस्म का की पर्सनालिटी है, तो मैं ये लेती जाती है। मतलब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो कुछ होता है वो सबकॉन्शियस में मेरे मन में अंदर घुसते जाता है और वो फिर रिकॉल होते रहता है। तो ओवरऑल मतलब मेरी फैमिली है, सर्कमस्टांसेस है, ओवरऑल आजू बाजू के दोस्त लोग हैं, जहाँ घूमता हूँ वहाँ के लोग, कहीं माउंटेन्स में जाता हूँ वहाँ के आदिवासी लोग भी हो सकते हैं, ट्राइबल्स, या फिल्मों में काम करते वक्त को आर्टिस्ट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के जो लोग मेरे उनसे इंस्पायर होते हैं। हाँ, जो लोग मेरे इसमें आते हैं, मतलब नजदीक आते हैं, तो उनसे मैं अपने आप इंस्पायर हो जाता हूँ। वैसे आपके फादर का या आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्तित्व जिससे आप ज्यादा? फादर मतलब उनसे, मतलब जो अभी भी मैं उनकी कमी महसूस करता हूँ, मतलब 2 साल होने के बाद मैं बहुत अटैच था उनसे। अच्छा अच्छा। तो ही वॉज लाइक एवरीथिंग फॉर मी। आपकी फिल्मों को अब तो आपके, जैसे आपने बताया आपके फादर क्रिटिसाइज भी करते थे, तो कोई अभी भी है क्रिटिक आपकी फैमिली में?
हाँ, क्रिटिक मतलब भाई भी कहते हैं और मेरे वाइफ जो हैं उनको भी, बिकॉज शी वाज आल्सो, उनको तो ज्यादा बुरा लगता होगा क्योंकि आप तो विलेन आते हैं और हीरोइनों को नहीं, लेकिन पकड़ना। शी नोज अबाउट एक्टिंग तो उनको ये पता चलता है कि क्या काम अच्छा कौन कर रहा है, कौन बुरा कर रहा लेकिन बच्चे का क्या रिएक्शन होता है है। क्योंकि बच्चे he's growing, का no? वो ज्यादातर मेरी हीरो की फिल्में देखना पसंद करता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं लगता आपको फिल्मों में काम करने वालों की जो प्राइवेट लाइफ होती है उस पर बहुत फर्क पड़ता है? वो जहाँ जाते हैं मीडिया प्रेस उसके पीछे लग जाता है, अच्छी बुरी सभी खबरें देते हैं। नहीं, वो तो होता है, मतलब वो इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, तो वो तो होना ही है, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन गॉसिप्स वगैरह जब होता है तो हाँ, वो भी इज अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। काफी बार गॉसिप्स होती है, उसका आपको भी मालूम नहीं होती कि आपके मतलब आप उसमें है, मतलब किसी हीरोइन के साथ जोड़ देते हैं, शादी भी करवा देते हैं, हाँ, कुछ भी हो सकता हनीमून भी मनवा देते हैं। है, और आप पहचानते भी नहीं हो उस हीरोइन को, ऐसा भी होता है। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, कोई ऐसा गॉसिप आपके नहीं, उतना तो कुछ नहीं हुआ, मतलब लकीली मैं निगेटिव रोल्स करता हूँ तो इसलिए नेगेटिव रोल्स वालों के साथ नहीं होता है? नहीं होता, मतलब उतनी तकलीफ नहीं होती। पर जो नेगेटिव जो हीरोइंस काम करती हैं उनका तो अट्रैक्शन होता होगा ना? नहीं, अट्रैक्शन होना ना होना और जो कुछ होता होगा या ना होता होगा बहुत अलग बातें हैं, और जो आप तो इस गॉसिप किस्म होती के है वो बात आदमी ही अलग नहीं है। है ना। क्योंकि आप कह रहे हैं मैं अलग थलग टाइप का आदमी हूँ, तो इस टाइप के तो आप आदमी है ही नहीं। हाँ, तो सवाल ही नहीं आता। तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, आपके जो बेटा है वो जब आपकी विलेनिश फिल्में, हाँ आपने जैसे बोला कि उनको आपकी हीरो वाली फिल्में पसंद है, तो हीरो वाली फिल्में तो आप ज्यादातर करते नहीं हैं, विलेन की फिल्में ही कर रहे हैं, तो वो क्या, कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें स्कूल में भी बच्चे छेड़ते हैं या लगता है सब जगह पे मतलब बच्चों को भी मालूम होता है आजकल एक्टिंग के बारे में। तो बच्चे भी एक्टिंग समझ लेते हैं, ऐसा नहीं, मैं कहूंगा। ऐसा नहीं लगता आपको कि आजकल के बच्चे हमसे भी ज्यादा एडवांस हैं? डेफिनेटली, उनको तो इतना एक्सपोजर है, इतने चैनल्स देखते हैं, कंप्यूटर एज के बच्चे हैं वो, जो बातें हम इस उम्र में करते हैं वो 10 जी, साल तो की उम्र में इसलिए तो आजकल मतलब एंटी हीरोज भी पॉपुलर होते हैं ना, मतलब बीच में अभी जो दौर आया था जहाँ एंटी हीरोज हो रहे थे मतलब फिल्म्स में, तो बच्चों को मतलब मैं आपको कहता हूँ ये आंखें झुकी मुझे इतने बच्चों के मतलब तभी फैन लेटर्स और ये आते थे, आंखें झुकी वाला गाना तो पूरा एंटी हीरो का है फरेब में। तो कॉमेडी वगैरह पे कभी ध्यान दिया है? मैंने ध्यान मतलब मुझ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी कोई सोचता ही नहीं मुझे कॉमेडी रोल में, तो मैं क्या करूं? लेकिन आपको ऐसा नहीं होता कि आप कॉमेडी करें, कोई रोल ऐसा कॉमेडी, कभी दिल होता है कभी कॉमेडी, वैरायटी ऑफ रोल्स में? मेरा बेसिकली अगर मैं दिखता हूँ जितना सीरियस उतना नहीं हूँ, अंदर से मैं काफी कॉमेडियन किस्म का आदमी हूँ, लेकिन तो वो फिर तो आपको कॉमेडी करने में मजा आएगा। वही ना, मगर लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने अगर मुझे दिखाया इस कॉमेडी इसमें तो मैं शायद कर पाऊंगा। कभी कोई ऐसी फिल्म कहीं ऐसा कोई ऐसा टाइमिंग ऐसा हो जहाँ कहीं आपको छोटा सा कॉमेडी कहीं पुट डालना पड़ा हो या कुछ ऐसा? नहीं, एक फिल्म त्रिशक्ति करके थी, उसमें भी मैंने हीरो किया था, त्रिशक्ति करके, मधुर भांडरकर जिनकी अभी चांदनी बार ही उनकी थी। पहली फिल्म थी त्रिशक्ति, उसमें मैं, शरद कपूर और अरशद वारसी 3 हीरो थे, गाने वाने भी खूब गाए थे हमने। तो हमारे एक तीनों का मिलकर एक कॉमेडी सीन था, अरशद वारसी का की जो हीरोइन होती है वहाँ हम उसके भाई बन के जाते हैं। अच्छा। हम तीनों दोस्त होते हैं और उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनके ससुर के साथ, होने वाले ससुर के साथ वो सब शादी वादी वाली बातें करते हैं। हाँ। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था सीन, टिकू तलसानिया थे उनमें। उसमें कंफर्टेबल हाँ, बहुत मस्त निकले थे सीन, वो सीन अच्छे हुए काफी थे। लाफ्टर्स निकले थे। आपने शुरू में बोला कि मैं बहुत लंबा हूँ और इसलिए मुझे डांसिंग वगैरह में कंफर्टेबल, तो हमारे जो सुपर स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, वो तो बहुत तो लंबे वैसे एक ही होते हैं ना, लेकिन तो सभी कैसे सुपरस्टार होंगे? सुपरस्टार नहीं होंगे, लेकिन डांसिंग तो आदमी, मुझे लगता है कि जो ज्यादा लंबा होता है वो ज्यादा ग्रेसफुल होता है। हाँ, तो क्या होता है उसमें काफी नसीब की भी चीज होती है, आपके कोई गाने आपके हिट हो जाएं उस किरदार में, फिर आपको कुछ भी एक्सेप्ट भी होता है, मतलब गाने में अगर आप डांस भी कुछ, मतलब वो इट्स गेटिंग एक्सेप्टेड की का सवाल है, मतलब अगर उनको किसी सुपरस्टार को एक्सेप्ट किया लोगों ने तो फिर वो कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसका मतलब भाग्य को मानते हैं, मतलब डेस्टिनी 99%, बाकी 1% जो आप कर रहे हो करते रहो। तो और इस खासतौर से ये लाइन जो है इसमें तो डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सवाल ही नहीं है, टोटल मतलब डेस्टिनी प्ले करती है, क्योंकि आपकी कौन सी हिट होगी उसके ऊपर आपका सब निर्भर होता है और क्या हिट होगी। अच्छा, लैंग्वेजेस, आप वैसे बेसिकली महाराष्ट्रन हैं, तो जबान का कुछ प्रॉब्लम होती है कभी आपको स्क्रिप्ट वगैरह पे? नहीं, हिंदी तो अब तक तो मुझे किसी ने ऐसे कहा नहीं है कि बहुत बुरा बोलता हूँ, तो कोई मराठी लहजा अब तक तो सब आपको अच्छा ही बोलने वाले हुए। सबने बोला आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, मतलब हिंदी के बारे में इतना कहूंगा कि
उतना मतलब मराठी एक्सेंट नहीं आता मेरा जितना आता है जनरली। अच्छा। क्योंकि मेरी बिगिनिंग ही हिंदी में हुई फिल्म की। इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ मतलब कोई बाहर की फिल्म भी कर रहे हैं? ऐसे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन वो जब तक अनाउंस नहीं होता तब तक बोलने में मतलब नहीं। कुछ और फिल्म में क्या फ्यूचर प्लान्स है? आप कोई डायरेक्शन में जाना चाहेंगे या? नहीं, डायरेक्शन तो नहीं करूंगा। अच्छा। क्योंकि बहुत हेडेक है उसमें। ये अपना एक्टिंग प्रोड्यूसर बन जाएंगे? प्रोड्यूसर तो बहुत, उससे भी ज्यादा हेडेक है। तो बेस्ट है एक्टिंग करो और निकल जाओ। राइटर? क्योंकि राइटिंग का तो आपका तजुर्बा है। लेकिन ये टाइप की राइटिंग नहीं, फिक्शन वाली नहीं। तो जो है वो मैं लिखता हूँ, जो दुनिया में है दिख रहा है उसके बारे में मैं लिखता हूँ। चलते चलते एक और अपनी पसंद का खूबसूरत सा गाना हमें सुना दीजिए। कैसे कहें हम प्यार ने हमसे, किशोरदा। कैसे कहें हम प्यार ने हमको, क्या क्या खेल दिखाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको, क्या क्या खेल दिखाए। यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। पतझड़ लूटे, लूटा हमें बहार ने। दुनिया मरती मौत से, लेकिन मारा हमको प्यार ने। अपना वो हाल है बीच सफर में, जैसे कोई लुट जाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको, क्या क्या खेल दिखाए। तुम क्या जानो तुम क्या जानो क्या चाहा था, क्या लेकर आए हम। टूटे सपने, घायल नगमे, कुछ शोले कुछ शबनम। इतना कुछ है पाया हमने, कहें तो कहा न जाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको, क्या क्या खेल दिखाए। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियोज में आके हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस प्रोग्राम में अभी आप फिल्म अभिनेता मिलिंद गुना जी से रजिया रागनी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। उजाले उनकी यादों के।